ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड और यहाँ पे एक मैंने स्टेशनरी चार्ज रखा, सो व्हेन इट इज स्टेशनरी, अगर ये रुका हुआ चार्ज है, रेस्ट में है, तो इट will not be forced by magnetic field because at rest it behaves like a electric body। इसके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो अगर ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, मैग्नेटिक पार्टिकल नहीं है, तो इट कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मूव करेगा, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, नॉट ऑन अ स्टेशनरी। स्टेशनरी रहेगा तो इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जब ये मूव करेगा, व्हेन इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, तुरंत इसके पास अपना फील्ड आ जाएगा। जैसे चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, तुरंत मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो ये जो बाहर वाला फील्ड है वो तुरंत इसको पकड़ लेगा, बिकॉज उस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, उसके रेंज में एक मैग्नेटिक पार्टिकल है, दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल है। सो नाउ दिस मैग्नेटाइज्ड चार्ज, व्हाई इट इज मैग्नेटाइज्ड? बिकॉज इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v। जैसे ही मूव करेगा इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, एंड व्हेन इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड इट इज फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QVB, चार्ज, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये v और v, these two are vector quantity, you have to take cross product, then only you can get a vector result। तो force is a vector quantity, तो यहाँ पे भी हमको cross product, because cross product का result ही vector होता है। That is QVB, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? QVB sin theta। So this is what the force acting on a moving charge particle। and जो दो वेक्टर्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो थर्ड डायमेंशन में आता है। तो यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी ऐसी है, या यू कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, the magnetic lines are in inward direction and charge is moving towards right। चार्ज की जो वेलोसिटी है वो राइट साइड में है, p इनवर्ड है, तो फोर्स विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस चार्ज गेट्स सर्कुलेटेड। सो इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज क्या परफॉर्म करता है? एक सर्कुलर मोशन। ये एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, जिसमें इसकी वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदलती, केवल डायरेक्शन बदलता है। इट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड when a charge particle is moving it gets circulated। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? उसको सर्कुलेट कर देता है, मतलब उसको टर्न करेगा, बट उसकी वैल्यू को नहीं बदलेगा। जो भी उसकी वेलोसिटी है इट इज गोइंग टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स सर्कुलेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट ना दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहाँ पे पहुंचेगा फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे पहुंचा फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे पहुंचा फोर्स इधर, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू magnetic field। So when force is always perpendicular to magnetic field, sorry, velocity of the charge it gets circulated। that is what the condition of circular motion। circular motion के लिए condition क्या होता है कि if direction of force is perpendicular to velocity, अगर force velocity के perpendicular act करता है तो वो particle क्या perform करता है? circular motion। so here also inside the magnetic field charge gets circulated। charge एक circular motion perform करता है inside magnetic field। तो इसी same concept पे हम same concept use होता है हमारा cyclotron में। साइक्लोट्रॉन के अंदर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, तो हम आज साइक्लोट्रॉन पढ़ने वाले हैं। बट द सेम दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, so cyclotron is a device which is used to accelerate charge particle। साइक्लोट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। it is used to accelerate charge particle। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो हम साइक्लोट्रॉन यूज करेंगे। अब हमारे दिमाग में क्या, हम एक्सेलरेट ही क्यों करते हैं? चार्ज को क्यों एक्सेलरेट करना है अपने को? तो कभी कभी हमको जरूरत होती है ना, मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और हमको कैथोड रेज बनानी। कैथोड रेज कैसे? इसको एकदम हाई स्पीड से भेजेंगे, देन ओनली कैथोड रेज आर फॉर्म। और वहाँ पे अगर बहुत सारे फंक्शन भी यूज होते हैं, अगर हमको एक्सरेज बनानी है तो ये इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड से ले जाते हैं, फिर हम एक निकल क्रिस्टल में जाके हिट करता है तो यहाँ से एक्सरेज डेवलप होती हैं। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। सपोज हमको प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करना है, तो प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं हम, आइसोटोप्स बना सकते हैं। मान लो अपने पास हीलियम है, ठीक है, और हीलियम के अंदर कितने? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक बाहर से एकदम हाई स्पीड पे प्रोटॉन ले आके इसके न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब एक और हमने प्रोटॉन इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन घुसा दिया, तो इसके 3 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, मतलब ये आइसोटोप बनाने लगेगा। लेकिन आइसोटोप बनाने के लिए ये प्रोटॉन एकदम हाई स्पीड से जाएगा तो ये हीलियम के अंदर इंटर कर पाएगा, न्यूक्लियस में इंटर करना है उसको, तो उसके लिए बहुत हाई स्पीड चाहिए, 10⁶ या 10⁷ मीटर पर सेकंड से जाएगा, तब जाके वो इंटर करेगा। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा स्लो वेलोसिटी, मरील वेलोसिटी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो न्यूक्लियस के क्या एटम के अंदर भी इंटर नहीं कर पाएगा।
तो व्हेन दैट प्रोटॉन इज मूविंग विद वेरी हाई स्पीड अराउंड 10^6 10^7 की स्पीड से जाता है, तब जाके वो न्यूक्लियस में इंटर करेगा, और न्यूक्लियस में इंटर कर जाएगा तो उसके न्यूक्लियस में भी 3 प्रोटॉन्स होंगे, तो वो आइसोटोप बनाने लगते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो वहां पे हम यूज करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस में। हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट या एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स को यूज करते हैं। तो दिस साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए आपको साइक्लोट्रॉन यूज करना है। अब हम देखेंगे कि कैसे चार्ज एक्सेलरेट हो सकता है, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को घुमाता है, वो उसको स्पीड अप नहीं कर सकता है। तो जरा सोचो, चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, कौन ऐसा फील्ड है जो चार्ज को फोर्स कर सकता है? आइदर चार्ज इज फोर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो ही फील्ड होते हैं जिससे चार्जेस फोर्स हो सकते हैं। बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेस करते हैं, चलो मैंने पहले माना कि मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, ठीक है, अपन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उसमें हमने चार्ज को रख दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज, पहले मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया रेस्ट में, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट में रख दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये स्पीड अप होगा, थोड़ा टाइम बाद ये ऐसे आगे जाने लगेगा, बिकॉज इन अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिधर फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस फील्ड ये चार्ज एक्सीलरेट होगा, ये थोड़ा वेलोसिटी गेन करेगा, मान लो 10 10^2 10^3 ऐसा स्पीड अप होता जाएगा, 10^4 लाइक दैट। सो इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस चार्ज इज एक्सीलरेटेड, ये चार्ज को स्पीड अप करता है अपने ही डायरेक्शन में, इफ इट इज अ पॉजिटिव अपने ही डायरेक्शन फोर्स करेगा, इफ इट इज अ नेगेटिव इट इज फोर्स्ड अगेंस्ट द फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमारा काम कर दिया, हमको यही तो चाहिए था कि हमको चार्ज की वेलोसिटी बढ़ानी थी, हमने एक रुका हुआ स्टेशनरी में चार्ज रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको फोर्स करके स्पीड अप कर दिया। तब हमको साइक्लोट्रॉन की क्या जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना काम कर दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखा और दैट चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, तो साइक्लोट्रॉन की क्यों जरूरत है हमको, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही चार्ज को एक्सेलरेट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जितना स्पीड हमको चाहिए, मान लो हमको चाहिए 10^6 का स्पीड, तो ये सपोज तुम्हारे पास एक कार है, वो कार की स्पीड, वो कार जा सकता है 400 की स्पीड से, मतलब 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर सकता है वो, लेकिन मैंने कंडीशन दिया अगर तुमको 400 किलोमीटर का स्पीड गेन करना है तो तुमको एक बड़ा सा हाईवे चाहिए, और बहुत बड़ा सा, मतलब कम से कम तुमको 20-25 किलोमीटर रेंज का हाईवे होगा, तभी तुम इस स्पीड को गेन कर पाओगे, स्टार्टिंग से नहीं। ऐसा नहीं कि अपने गैराज में तुम उस 400 की स्पीड नहीं गेन कर सकते, क्लियर? तो अगर तुमको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, अगर इस कार का स्पीड है 400, तो उस 400 को गेन करने के लिए रोड का लेंथ भी बड़ा होना चाहिए, एक लेंथ के बाद ही वो इतना स्पीड पे जा पाएगा, तुरंत 400 की स्पीड नहीं गेन कर सकता वो। इन द सिमिलर वे में, अब ये तो 400 है, कार का स्पीड तो 400 है, ये चार्ज का स्पीड कितना 10^6, मतलब इतना हाई स्पीड चाहिए उसको, 10^6 10^7, टू गेन दैट हाई वेलोसिटी हाई स्पीड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज है वो भी बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इतने हाई स्पीड में अगर 10^7 या 10^6 है तो एक ही सेकंड में वो अर्थ को ही क्रॉस कर जाएगा चार्ज पार्टिकल, तब एक सेकंड में अर्थ को क्रॉस कर जाएगा, तो हम अर्थ के बराबर तो लैब नहीं बना सकते ना, उतना बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे कि हमारा चार्ज को एक सफिशिएंट स्पेस मिला एक्सेलरेट होने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर सकता है चार्ज को, लेकिन टू गेट दैट हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज भी बहुत चाहिए, उतना हाई रेंज तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा लैब बनाना पड़ेगा, और पूरा अर्थ के बराबर हम थोड़ी ना लैब बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रॉब्लम ये है कि ये स्पीड अप तो कर देगा, लेकिन उसके लिए हमको रेंज बहुत ज्यादा चाहिए, या समझो स्पीड अप होने के बाद वो हमारे रेंज के बाहर चले गया, क्लियर? जैसे गोली चलाते हैं ना, तो गोली चलाते हैं तो गोली को पकड़ नहीं सकते, वो रेंज के बाहर ही चले जाता है, इतना हाई स्पीड गेन करने के बाद वो चार्ज हमारे रेंज में रह ही नहीं जाएगा, या उसको बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उतना बड़ा हम लैब कहाँ बनाने जाएंगे? तो प्रॉब्लम यही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सेलरेट अ चार्ज बट लॉन्ग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो इसलिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज में काबू नहीं रह जा रहा है, अपना चार्ज को स्पीड अप तो कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, लेकिन जितनी हाई वेलोसिटी चाहिए उसके लिए रेंज भी बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दिया ना, कार है तुम्हारे पास या बाइक है किसी के पास, वो बाइक 200 की स्पीड से जाएगी, तो वो 200 की स्पीड गेन करने के लिए उसको रोड का लेंथ भी तो रिक्वायर्ड होगा, एक लेंथ के बाद वो 200-300 का स्पीड गेन कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक 5 मीटर की रोड दे दिया, 5 मीटर के रेंज में उसको 200 या 250 का स्पीड गेन करना है, तो वो नहीं गेन कर पाएगा। 250 का स्पीड गेन करने के लिए बड़ी सी रोड चाहिए। सो वैसे ही अगर अपने को एकदम हाई स्पीड ऑफ चार्ज चाहिए तो उसके लिए लॉन्ग रेंज तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सेलरेट अ चार्ज, बट प्रॉब्लम क्या है कि लॉन्ग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, charge is accelerated by electric field, charge is accelerated in the direction of electric field, electric field उसको accelerate कर देगा, charge is accelerated in the direction of electric field
और उसका स्पीड गेन करेगा, बट लॉन्ग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू गेन दैट हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम है मेन। बट लॉन्ग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू गेन हाई स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड गेन तो कर सकता है चार्ज, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा सा लॉन्ग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड। तो अपने पास ये प्रॉब्लम हुई कि ये स्पीड अप तो हुआ लेकिन रेंज के बाहर चले गए। जैसे मान लो तुम लोग पढ़ लिख के बहुत बड़े बन गए और उसके बाद अपने घर कभी आते ही नहीं। ठीक है, मान लो तनिषा बहुत बड़ी इंजीनियर बन गई, उसके बाद नासा चली गई, उसके बाद अपने घर कभी आती नहीं, मुंबई कभी आती नहीं। तो अनिशा की मम्मी क्या होगी, दुखी हो जाएंगी, बोलेंगी कि इतना बड़ा पढ़ लिख के फिर क्या मतलब निकला। कोई स्टूडेंट अगर पढ़ लिख के चले गया अमेरिका, बहुत नासा में काम करता है, अपने घर कभी आता ही नहीं, तो हम तो उसके पेरेंट्स ये तो नहीं चाहेंगे ना कि भाई, तब बोलेंगे अच्छा रहने दो मत पढ़, बोलेंगे कि मत पढ़ो। इतना पढ़ के अगर आप ऐसा अपने पेरेंट्स को भूल जाते हो तो बोलेंगे अच्छा इससे अच्छा कम ही पढ़ो भाई। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि चार्ज का काम ये कर सकता है, जो हमको चाहिए वो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सेलरेट अ चार्ज, बट प्रॉब्लम क्या है, रेंज के बाहर लेके चला जाएगा। तो हमके लिए हमारे यही प्रॉब्लम है कि एक्सेलरेट तो करेगा बट रेंज के बाहर निकाल देगा। चल तब ट्राई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, हमको मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या खतरा है, वो रेंज के बाहर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं, चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखो। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, कहीं जाने नहीं देता, एक ही जगह घुमाते रहता है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहां से चार्ज था Q, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको घुमाते रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेचारा क्या कर रहा है कि कहीं जाने नहीं दे रहा है, चार्ज कहीं गया नहीं, एक ही जगह घूम रहा है। तो ये खतरा तो नहीं रह गया कि चार्ज रेंज के बाहर चले जाएगा, चार्ज अपने रेंज में ही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड उसको स्पीड अप नहीं करेगा। अगर तुम यहाँ पे 10 की वेलोसिटी दोगे ना, 10 का स्पीड, तो वो 10 से ही घूमते रहता है, मतलब घर में ही है लेकिन वो स्पीड अप ही नहीं हो रहा है। वो उसी बाहर तो नहीं गया, घर के बाहर तो नहीं गया, लेकिन उसी जगह पे है, तो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम ही रहा है। इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, सॉरी कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड, इट कैन जस्ट चेंज द डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर ट्राई करते हैं उस चार्ज को, तो चार्ज इज सर्कुलेटेड इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, चार्ज को कहीं जाने नहीं दे रहा है, एक ही जगह घुमा रहा है। ठीक है, लेकिन ये स्पीड को नहीं बढ़ा है। अब दूसरा केस क्या, तो मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको पढ़ाओ ही मत, उसके माँ बाप सोचे कि पढ़ लेगा नासा चले जाएगा, आएगा ही नहीं कभी, या मून पे चलेगा, आया ही नहीं, बहुत पढ़ लिख के बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, मून पे रहने लगा हो, तो इससे अच्छा उसको नहीं पढ़ाए। नहीं पढ़ाए तो घर में रहेगा, जब घर में रहेगा तो पढ़ेगा ही नहीं, फिर वो नहीं पढ़ाएंगे तभी घर में रह रहा है। तो यहाँ पे वही कहानी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, चार्ज को कहीं जाने तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये स्पीड अप भी नहीं कर रहा है, ये एक ही जगह घुमा रहा है, मतलब चार्ज अपने रेंज में ही है बट इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड काम क्या कर रहा है, केवल घुमा रहा है, ये उसको रोक के रखा हुआ है, एक ही जगह रखा हुआ है, लेकिन ये इसको स्पीड अप नहीं कर रहा है। तो हमारी वो प्रॉब्लम आ गई। पहले में प्रॉब्लम क्या थी कि स्पीड अप कर दिया लेकिन बहुत लॉन्ग रेंज चाहिए। दूसरे में क्या हो रहा है कि अगर लॉन्ग रेंज में नहीं गया, हमारे कंट्रोल में ही है चार्ज, बट वो स्पीड अप नहीं कर रहा है, तो हमको तो स्पीड अप भी करना है ना, तो अकेला मैग्नेटिक फील्ड भी किसी काम का नहीं है। चार्ज इज सर्कुलेटेड बट नो चेंज इन स्पीड, चार्ज इज सर्कुलेटेड, चार्ज सर्कुलेटेड तो हो गया बट it is performing uniform circular motion, so no change in speed, no change in speed of charge। तो ये स्पीड अप हुआ ही नहीं, तो कैनॉट बी एक्सेलरेटेड, मतलब ये एक्सेलरेट हुआ ही नहीं, हम चार्ज को स्पीड अप ही नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम क्या है, अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी काम का नहीं। अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसको एक्सेलरेट कर देता है, स्पीड अप कर देता है, बट रेंज बहुत लॉन्ग रेंज चाहिए। अकेला अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल में ही रख रहा है, एक ही जगह घुमा रहा है, बट उसको स्पीड अप ही नहीं कर रहा है। मतलब अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी काम का नहीं, अकेले मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, दोनों में एक प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग रेंज तक चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम क्या है कि रेंज तो उतना ही, उसी रेंज में घुमा रहा है, लेकिन ये स्पीड अप ही नहीं कर रहा है। हमको तो स्पीड अप करना है ना चार्ज को, इसलिए हम दोनों फील्ड यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू यूज बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड साथ में यूज करेंगे। व्हेन बोथ द फील्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, तो दोनों अपना अपना काम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको स्पीड अप करता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाता रहेगा, तो दोनों काम होता रहेगा ना, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी। If both the fields are used, तो चार्ज की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज रेंज में ही रह रहा है, रेंज में ही घूम रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हेन बोथ द फील्ड्स आर यूज्ड, तो साइक्लोट्रॉन में हम दोनों फील्ड्स यूज करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ द फील्ड्स आर यूज्ड, ठीक है। तो चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट थर्ड केस हम चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड पे मैंने उस चार्ज को प्लेस किया। मान लो अपने पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है
ऐसा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। डायरेक्शन में ऐसा रैंडम बना रहा हूँ, ये मतलब समझ लो कि यहाँ पे दोनों फील्ड्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ से चार्ज चला सेंटर से, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करा, तो ये क्या करेगा, स्पीड अप हुई होता रहेगा लाइक दिस। तो ये जो चार्ज हो रहा है, चार्ज में दोनों हो रहा है, दिस चार्ज इज एक्सेलरेटेड, ये चार्ज का वेलोसिटी कौन बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको रेंज में कौन रख रहा है, घुमा कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में दोनों हो रहा है, मतलब चार्ज एक्सेलरेट भी हो गया, चार्ज की वेलोसिटी भी बढ़ गई और वो रेंज के अंदर है। सो व्हेन बोथ द फील्ड्स आर यूज्ड इन दिस फील्ड, चार्ज इज एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सर्कुलेटेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सर्कुलेटेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब एक ऐसा हमने सिस्टम यूज किया जिसमें दोनों काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो चार्ज को स्पीड अप कर रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और सर्कुलेट कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई आदमी है मान लो बहुत बड़ा पढ़ लिख लिया वो, अब उसको इंडिया में ही जॉब लगवा दिया गया, इसरो में ही काम कर रहा है वो, तब क्या करेगा वो भाई, अपने घर में भी रह रहा है और बड़ा साइंटिस्ट भी है वो, तो वो अच्छा है ना। इसमें क्या हो रहा है कि उसके पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चला गया, कभी आया ही नहीं, नासा में काम कर रहा है, तो तभी वो इसरो में काम कर रहा है, तो अपने घर पे है, पेरेंट्स के साथ भी है और वो बड़ा साइंटिस्ट, तो दोनों काम हो जा रहा है। तो if both the fields are present, charge is accelerated because of electric field, electric field उसको speed up करता जा रहा है और magnetic field उसको circulate कर रहा है, रेंज में रख रहा है। So that's why in a cyclotron, यही मेन हमारा वर्किंग है साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन में both the fields are used, electric field and magnetic field। उसके अंदर साइक्लोट्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें दो डीज होते हैं, तो आपने दो, हाँ यहाँ पे सेम डायरेक्शन में कहाँ है, देख लो मैग्नेटिक लाइंस कैसा है, सर्कुलर है, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस के इधर है, परपेंडिकुलर है। और अभी मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने एक ऐसा जनरल एग्जांपल, अभी जो साइक्लोट्रॉन में है एग्जैक्टली कैसे रहता है वो देखो। यहाँ पे साइक्लोट्रॉन में दो बॉक्सेस हैं, ऐसा दो बॉक्स हैं, ठीक है, ये दो डब्बे हैं सेमी सर्कुलर शेप के, ये टू डायमेंशनल रिंग नहीं है, ये पूरा बॉक्स है, जैसे होता है ना बड़ा सा बॉक्स होता है जो फिल्म का रील होता है उस टाइप से। तो ये एक सर्कुलर टिफिन बॉक्स जैसा है, एक आधा सेमी सर्कुलर ऊपर, सेमी सर्कुलर नीचे, ये दोनों बॉक्सेस हैं। हाँ हाँ वैसा ही। इधर दो मैग्नेटिक पोल्स मैंने रखा, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। अब देख लो फील्ड कैसे करना, तो दो मैग्नेट रख दिया, तो मैग्नेट रखने से ही तुरंत क्या आ जाएगा उसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस आ गई अपनी चारों तरफ। ये रेड लाइन से मैंने मैग्नेटिक लाइन शो कर दिया, ये मैग्नेटिक लाइंस फैल गई। और देखिए जो डब्बा रखा है दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, दो मैग्नेट्स के बीच में। सो मैग्नेट्स मैंने रखा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स के दोनों तरफ मैंने मैग्नेटिक पोल्स रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया। हमको दोनों फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक एसी वोल्ट कनेक्ट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा एसी क्यों यूज करते हैं। ये हमारा एसी है, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये दोनों जो दोनों बॉक्सेस हैं ना, उसको हमने एसी बोर्ड से कनेक्ट किया। ठीक है, एसी क्यों कनेक्ट करें वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो समझो यहाँ पे फिलहाल अपने पास सारी चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक पोल्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहाँ पे एक एसी बोर्ड। जो तुमने पूछा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो अल्टरनेट, यहाँ पे जैसे मैंने बताया तो मैंने तो एक डायरेक्शन बता दिया ना। अभी यहाँ पे मैं ऐसा डायग्राम तो बना नहीं सकता कि इधर उधर चेंज होता रहे। बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता ही नहीं। हम यहाँ पे एसी वोल्ट यूज करते हैं, जिससे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदलता। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेरिएबल होता है। क्लियर? सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, ये अल्टरनेटिवली चेंज होगा। इस डायग्राम में मैंने इसीलिए बताया ना, ये जनरल डायग्राम है। अभी दिख रहा है? हेलो, हाँ अभी दिख रहा है ना। हाँ हाँ, वो कॉल आ गया था ना इसलिए ऐसा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चार्ट जो यहाँ पे मैंने शो किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन, तो ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स रहता है। तब देख लो, ये रियल स्ट्रक्चर है, ये तो मैंने एक जनरल डायग्राम बनाया। यहाँ पे क्या हमारा मैग्नेटिक लाइंस किधर जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं। उसके बीच में दो बॉक्स रखा हुआ है, दो डीज रखे हैं, ये हम डीज बोलते हैं इनको, DEES। तो D1 D2 है, पहला वाला ऊपर वाला D1 है, नीचे वाला D2।
इधर मैंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोवाइड किया, यहाँ पे एक एसी वोल्ट कनेक्ट किया। एसी वोल्ट अल्टरनेटिवली वेव के जैसा वो बदलता रहता है उसका टर्मिनल्स, तो यहाँ पे एसी वोल्ट। हम यहाँ पे एक चार्ज का सोर्स रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज का सोर्स सेंटर में एकदम। अब ये जैसे सेंटर में चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको फोर्स करेगा। अगर एक स्टेशनरी चार्ज भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले उसको फोर्स करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स करेगा थोड़ा सा वो मूव करेगा, व्हेन इट गेन्स द वेलोसिटी इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, तुरंत वो मैग्नेटाइज्ड होगा, और मैग्नेटाइज्ड होगा तो तुरंत बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड उसको फोर्स करने लगेगा। स्टार्टिंग में जब ये रेस्ट में रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा उस पर, बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये थोड़ा सा वेलोसिटी गेन करेगा, बिकॉज चार्ज अगर रेस्ट में भी रख देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो उसको स्पीड अप करता है, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वेलोसिटी गेन करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना स्पीड अप करना शुरू करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाना स्टार्ट कर देगा। जिसके प्लेट्स हैं वो अल्टरनेटिवली चेंज होंगे। अब देखो कैसे ये डीज में कैसे चार्ज घूमेगा, ये दोनों बॉक्सेस ध्यान रखो। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग शेप। पहला मान लो यहाँ पे ऐसा है डीज, ये हमारा ये दोनों बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये वही बॉक्सेस मैं बार बार बना रहा हूं जिससे मैं टर्मिनल चेंज करके दिखा सकूं। दोनों तरफ मैग्नेट है, ये ध्यान देना। यहाँ पे एसी वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है, तो एसी का मतलब क्या होता है कि वो अल्टरनेटिवली प्लेट के टर्मिनल्स चेंज होते जाएंगे। मान लो ऊपर हमारे यहाँ पे पहले कितने ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, फिर बाद में चेंज हो गया, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो गया, फिर वो चेंज हो जाएगा, मतलब इधर से ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। तो पहले क्या था, ऊपर हमारा पॉजिटिव प्लेट नीचे नेगेटिव, फिर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, फिर से क्या होगा ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा नीचे नेगेटिव, फिर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, लाइक दैट। अल्टरनेटिवली ये चेंज हो रहा है, मतलब पहले ऐसे ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे, मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट में मैं इसमें शो कर दूंगा। स्टार्टिंग में देखो मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज एट द सेंटर। डीज के दोनों तरफ मैग्नेट्स हैं, ये ध्यान देना, मैं हर जगह मैग्नेट बनाया नहीं हूँ तो डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं केवल डीज के अंदर क्या हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों डीज हैं, D1 एंड D2। तो ये किस में जाएगा, D1 में जाएगा या D2 में जाएगा, पहले केस में D1 D2 या also D1 D2। फर्स्ट केस में दिस चार्ज इज एट द सेंटर। जो बैटरी का टर्मिनल्स है, बैटरी के टर्मिनल ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, मतलब D1 पॉजिटिव है और नीचे D2 क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज किस में इंटर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल में जिसका पोटेंशियल नेगेटिव है, लो पोटेंशियल की तरफ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये D2 में इंटर करेगा, D1 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसने D2 में इंटर किया, मतलब समझो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये D2 में इंटर करेगा, जैसे इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड को टर्न कर देगा, तो ये यहां पे आया ऐसे लाइक दिस, इधर पहुंचा, जैसे ये एक हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट करके यहां पे पहुंचेगा। ये चार्ज था D1 में नहीं गया बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, D1 भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये D2 में इंटर किया। जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा, ये मूव करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको टर्न दे दिया, दैट इज सर्कुलेटेड। ये जो टर्न लिया है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दोनों साइड में मैग्नेट्स भी हैं। ये सेमी सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ पे पहुंचता है तो सामने वाला टर्मिनल बदल चुका है, मतलब जितना टाइम में जो इसका हाफ टाइम पीरियड है ना, उतना इसकी उसके अकॉर्डिंग एसी की फ्रीक्वेंसी रखते हैं, जिससे कि जब ये चार्ज यहाँ पे पहुंचे दोबारा, तो ऐसा नहीं कि टर्मिनल चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे पहुंचता है ये फिर से पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो इधर ही रुक जाता, बिकॉज D1 तो इंटर करने ही नहीं देगा अपने में। D1 पॉजिटिव पे था स्टार्टिंग में, इसीलिए तो चार्ज D1 में नहीं गया था, वो D2 में गया। लेकिन जब वो D2 में पूरा रास्ता अपना कंप्लीट कर लिया, वो D1 में पहुंचा है, D1 के सामने, तो D1 अल्टरनेटिवली चेंज हो चुका है, अभी D1 नेगेटिव हो गया है और D2 क्या हो गया है पॉजिटिव। इसे हम AC यूज करते हैं, जैसे चार्ज डीज के सामने पहुंचे उस डी का टर्मिनल नेगेटिव हो जाना चाहिए, मतलब अल्टरनेटिवली वो चेंज होता रहेगा। तो व्हेन दैट चार्ज रीचेस एट D1, तब D1 नेगेटिव में देखो आ गया, तब ये D1 में इंटर कर जाएगा ऐसे, फिर सेमी सर्कुलर कंप्लीट करके यहाँ पे आ गया, मतलब पहले ये फिर ये, मतलब समझो यहाँ से ये ऐसे गया यहाँ पे आ चुका है। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा वो D2 के सामने पहुंच रहा है, तो फिर से AC वोल्टेज है तो D2 का प्लेट चेंज हो गया, D2 किस में आ गया है नेगेटिव में, ये नेगेटिव में आ गया और ये किस में आ गया है पॉजिटिव में, तो D2 उसको अलाउ कर रहा है, मतलब जिस D के सामने वो पहुंचता है उस D का टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है, जिससे वो उसको एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलता रहता है। अब ये इसमें इंटर करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ पे पहुंच चुका है, जैसे यहाँ पे पहुंचा अब D1 नेगेटिव पे आ गया और D2 किस पे आ गया पॉजिटिव में, तब इस पे आएगा वो। तो इसी वे से ये अल्टरनेटिवली चेंज होते रहता है दोनों D1 D2 का टर्मिनल। तो ये क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे घूमता रहता है, लास्ट में वो बाहर निकल जाता है डीज के,
तो जब डीज का पूरा रेंज कंप्लीट हो जाता है तब वो डीज के बाहर जाएगा एंड नाउ दिस चार्ज इज एक्सेलरेटेड, बार बार वो घूम घूम के एक्सेलरेट हो गया, तो दोनों ने अपना काम किया। दिस चार्ज इज एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सर्कुलेटेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्पीड अप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्पीड अप कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलेट कर रहा है। तो ये जब बॉक्स का रेंज है ना एक, तब तक तो ये स्पीड अप हो गया है, तो यहाँ पे एक हाई स्पीड का चार्ज है, हाई स्पीड चार्ज, तो जब चार्ज इज एक्सेलरेटेड। सो बोथ द फील्ड्स आर यूज्ड, दैट चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सर्कुलेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड्स को यूज करके हमने अपना पूरा काम कर लिया, चार्ज को स्पीड अप भी कर दिया और रेंज में रखा, ऐसा नहीं चार्ज रेंज के बाहर चले गया। अभी बॉक्स है ना, छोटे बॉक्स में काम हो गया ना हमारा, अदरवाइज स्पीड अप अगर करना होता तो बड़ा सा बॉक्स चाहिए, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का बॉक्स कहाँ से बनाएंगे हम, इसलिए हमने छोटे बॉक्स के अराउंड क्या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको स्पीड अप कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको घुमाते जा रहा है। So charge is accelerated because of electric field and circulated because of magnetic field. So both the fields are used. ये हमारा मेन साइक्लोट्रॉन है, इधर मैग्नेट्स लगे हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो तानिशा का डाउट था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है, जिससे वो डीज के सामने पहुंचे तो वो डीज का टर्मिनल नेगेटिव हो जाए, वो उसको एक्सेप्ट कर सके, ऐसा नहीं उसको रिपेल करने लगे। अगर हम डीसी वोल्टेज यूज करेंगे ना तो डीसी वोल्टेज क्या करेगा कि हाफ राउंड के बाद रोक देगा चार्ज, बिकॉज जैसे हाफ राउंड के बाद वो चार्ज इंटर करना चाहेगा तो उसका टर्मिनल वही का वही है, जैसे ये हमेशा पॉजिटिव रहता तो बस सेम एक हाफ रिंग के बाद हाफ साइकिल के बाद ये रुक जाता, बिकॉज D1 उसको एंटर ही नहीं करने देता, रिपेल करने लगता। इसलिए हम AC यूज करते हैं, AC क्या करता है अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है, जैसे चार्ज सामने पहुंचा नेगेटिव हो गया, उसमें इंटर कूद गया, फिर दूसरे डीज के पास पहुंचता है वो तुरंत नेगेटिव, मतलब अल्टरनेटिवली वो जितने में हाफ साइकिल कंप्लीट करता है ना उसी उतने ही उसके अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी अरेंज करते हैं उस AC का, जिससे कि जैसे वो सामने पहुंचे वो तुरंत इसका टर्मिनल बदल जाए। क्लियर, ऐसा नहीं उसको वेट करना पड़े, जैसे वो सामने पहुंचता है तुरंत चेंज हो जाता है, तो हम AC की फ्रीक्वेंसी वैसे अरेंज करते हैं, वैसे मैनेज करते हैं। हाँ हाँ नहीं, जब दोनों डी से बाहर निकल गया मतलब काम खत्म हो गया ना, हमको जो चाहिए था वो तो हो गया, हमको स्पीड अप करना था वो स्पीड अप हो गया, अब तो वो रेंज के बाहर आ गया ना डीज के, तो उसको हम जहां यूज करना है, जहां टारगेट पे भेजना है वहां टारगेट पे भेजेंगे ना उसको। फिर once that charge is accelerated inside that those d's के अंदर अगर वो एक्सेलरेट हो गया तो फिर उसको जहां भेजना है वहां पे भेजो। क्लियर, हम उस चार्ज को एक्सेलरेट करने के बाद उसको रखते नहीं है, उसको कहीं टारगेट पे भेजते हैं। वो एक्सेलरेटेड चार्ज जब जमा करके रखेंगे थोड़ी ना, उसको एक्सेलरेट कर दिया डीज के बाहर निकल गया, फिर उसको जहां टारगेट पे हिट करना रहेगा वहां उस टारगेट पे उसको भेज देंगे, तो वो टारगेट पे जाके हिट करेगा। तो जो हमारा यूज है एप्लीकेशन से वो करेंगे। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, व्हेन दिस चार्ज इज सर्कुलेटेड, जब ये चार्ज सर्कुलेट हो रहा है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, इधर उसकी वेलोसिटी v है। क्लियर, तो फिर से तुम इक्वेट कर सकते हो that FB is equal to what, centripetal force mv square by r। FB क्या होता है हमारा, फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मूविंग चार्ज पार्टिकल, QVB is equal to mv square by r। तब यहां से देखो VV कैंसिल हो जाएगा तो R is equal to क्या होगा, mv upon QB। तो देख लो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के स्पीड को बढ़ाता रहता था रेडियस भी बढ़ता जाता था, बिकॉज मास QB ये तीनों कांस्टेंट है, मास ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी किसकी वजह से बढ़ रहा था, बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर, केवल अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती तो रेडियस भी कांस्टेंट रहता है, एक ही सर्कल में बार-बार घूमते रहता है। पर यहां पे क्या है, बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, सो व्हेन वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीजेस रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। फिर v भी निकाल सकते हो, v क्या हो जाएगा, r qb by m, ये भी वेरिएबल है। देन यू कैन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एक्सेलरेटेड पार्टिकल, तो हाफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ m एंड v स्क्वायर इज व्हाट, r स्क्वायर q स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर। यू कैन सिंपलीफाई दिस, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m, एक m कट जाएगा तो हाफ r स्क्वायर q स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय m। दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यू कैन फाइंड द टाइम पीरियड, कितना टाइम में वो एक राउंड कंप्लीट करेगा। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन स्पीड, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन, या r की जगह पुट कर दो, r की जगह क्या पुट कर सकते हो, mv अपॉन
क्यू बी डिवाइड बाई वी, वी इज कैंसर, सो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन क्यू बी। अब देखो जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है। मतलब एक बार तुमने जो एसी यूज किया है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसका जो अल्टरनेटिवली चेंज होने का टाइम, ऐसा नहीं कि जब बड़े राउंड में घूम रहा है चार्ज तो उस टाइम पीरियड बदल जाएगा। एसी हम एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे एसी यूज किए हैं, तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि चार्ज जब स्लो घूम रहा था तो लेट, वो जो सेमी सर्कल कंप्लीट करता है एक डी में वो जो रहता है ना वो टाइम फिक्स है, चाहे वो लो स्पीड पे हो या हाई। जब वो छोटे राउंड में घूमता रहता है तभी भी टाइम सेम रहता है, बड़े राउंड में घूमता है तो भी टाइम सेम रहता है। तो दैट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा लेकिन टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा, टाइम पीरियड उतना ही रहता है। तो जो D1 D2 के बीच में एसी वोल्टेज हमने कनेक्ट किया है ना वो एसी वोल्टेज एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का है। तो अगर वो मान लो दिया उसमें 1 माइक्रो सेकंड के बाद वो चेंज हो जाता है तो हर बार वो उतने सेकंड में चेंज हो जाएगा। चार्ज अपना रास्ता कवर कर लेता है, चार्ज छोटा रास्ता भी उतने टाइम में कवर करता है, बड़ा रास्ता भी उतने ही, मतलब सेमी सर्कल छोटा वाला कंप्लीट किया था वो भी उसमें भी उतना टाइम लगा, बाद में बड़ा ट्रैक बड़ा हो गया तो उसकी वेलोसिटी भी तो बढ़ चुकी है तो टाइम सेम लेता है। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज। चार्ज लो वेलोसिटी पे या हाई वेलोसिटी उससे उसका टाइम पीरियड का कोई रिलेशन है। छोटे रेडियस में घूम रहा है तो भी उतना ही टाइम लेगा, बड़े रेडियस में घूमेगा तो भी टाइम सेम रहेगा। छोटे रेडियस में रेडियस कम है तो छोटे जल्दी से कवर कर लेता है, वेलोसिटी भी कम है। जब रेडियस उसका बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं बड़ा रेडियस होने पे वो ज्यादा टाइम खा जाएगा, और उस टाइम पे भी टाइम सेम ही लगता है बिकॉज उसकी वेलोसिटी भी बढ़ चुकी है। तो ट्रैक छोटा था तो वेलोसिटी कम थी, ट्रैक बड़ा हो गया तो वेलोसिटी भी बढ़ गई, इसलिए वो टाइम सेम लेता है। तो t is equal to 2 pi upon qb। You can find the frequency, frequency क्या हो जाएगा 1 upon t, that is qb upon 2 pi n। This is what the frequency of that oscillation जो या सर्कुलेशन जो सर्कुलेट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्म। तो हमको एक बार टाइम पीरियड मिल गया तो उसी का रेसिप्रोकल लो तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी। Clear? So in cyclotron, why cyclotron is used? Cyclotron is used to accelerate charge particle. How it is accelerated? अगर हम चार्ज को केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, if a charge is placed in an electric field, the charge is accelerated. If it is a positive charge, it is accelerated in the direction of field. Negative field क्या दिया जाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो काम कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को स्पीड दे सकता है, बट वो क्या करेगा लॉन्ग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, या वो हाई स्पीड देते देते रेंज के बाहर चार्ज चला जाएगा। तो उसके लिए हम बचाने के लिए चार्ज को अपने रेंज में रखने के लिए या छोटे रेंज में ही चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब अकेला मैग्नेटिक फील्ड भी यूज नहीं करेंगे, अगर हम केवल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं तो चार्ज इज सर्कुलेटेड इन दैट मैग्नेटिक फील्ड बट वो स्पीड अप नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड अप करता है बट सर्कुलेट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट करता है बट स्पीड अप नहीं करता है। सो बोथ द फील्ड्स आर यूज्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन बोथ द फील्ड्स आर यूज्ड टुगेदर चार्ज इज सर्कुलेटेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम कर रहा है, उसको स्पीड अप कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है उसको घुमाते जा रहा है, आगे जाने ही नहीं दे रहा, रेंज में ही रख रहा है। तो दोनों काम हो जाता है, चार्ज स्पीड भी गेन कर लेता है और रेंज में भी रहता है। एंड जब वो एकदम मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेता है तब हम उसको डी से बाहर निकाल देते हैं और जहां टारगेट पे भेजना है वहां टारगेट से भेज देते हैं। अब इस साइक्लोट्रॉन में हम प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं एक्सेलरेट कर पाते बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो नेग्लिजिबल मास का पार्टिकल मोमेंटम गेन नहीं कर पाता। जैसे अपने को पत्थर फेंकना है ना, एक छोटा सा तिनका लो और एक पत्थर लो तो ज्यादा दूर तक हम किसको फेंक सकते हैं, तिनके को या पत्थर को? पत्थर को, बिकॉज पत्थर का मास